30 साल का युवा मगर देश का सबसे बड़ा और कुख्यात गैंगस्टर। देश की सबसे महफूज जेल यानी तिहाड़ जेल में बंद फिर भी चला रहा है अपना गिरोह। ऐसा गैंगस्टर जिसके सामने यूपी के मुख्तार और अतीक भी कुछ नहीं है। तिहाड़ में बंद होने के बावजूद इसके एक इशारे पर 700 से ज्यादा शार्प शूटर किसी की भी जान ले सकते हैं। प्रसिद्ध पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की बर्बर हत्याकांड के बाद अब ये आशंका जताने लगी है कि पंजाब में एक बार फिर से गैंगवार छिड़ सकता है। सिद्धू मूसेवाला का अंतिम संस्कार हो चुका है। अंतिम संस्कार के वक्त पिता के जहां आंसू नहीं थम रहे थे, वहीं माता का कलेजा भी निकल के आ रहा था। जहां पिता ने अंतिम संस्कार के पहले सिद्धू मूसेवाला की फेवरेट स्टाइल मूंछों पे ताव दिया, वहीं सिद्धू मूसेवाला की अंतिम संस्कार में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी। पिता ने पगड़ी उतारकर लोगों का आभार व्यक्त किया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रचने वाले गैंगस्टर गोल्डी बरार ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा, सिद्धू मूसेवाला बम्बिहा ग्रुप का समर्थन करते थे, इसी वजह से मूसेवाला की हत्या हुई है। जबकि गोल्डी बरार लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया जाता है। आखिर 30 साल का एक युवक किस तरह से गैंगस्टर बना? देश की सबसे सुरक्षित जेल में रहने के बावजूद भी वह अपना नेटवर्क कैसे चलाता है? आज आपको हमारी इस पूरी रिपोर्ट में ये जानने को मिलेगा। मूसेवाला की हत्या में जिस शख्स का नाम उमड़ रहा है वह नाम है लॉरेंस बिश्नोई। आखिर ये लॉरेंस बिश्नोई है कौन? क्या इनकी शिक्षा है? क्या इन्होंने पढ़ाई की है? कहां के रहने वाले हैं? और 30 साल का एक युवक किस तरह से एक गैंगस्टर बन गया? 30 साल का यह युवक कोई छोटा मोटा गैंगस्टर नहीं है, बल्कि देश का नामचीन गैंगस्टर है, जिसके इशारे पर 700 से ज्यादा शार्प शूटर किसी की भी जान ले सकते हैं। आज आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। लॉरेंस बिश्नोई भारत का एक कुख्यात गैंगस्टर है। इसे अपनी आपराधिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। वह कई बार जेल जा चुका है और अभी भी तिहाड़ जेल में बंद है। लॉरेंस का नाम लोगों की नजरों में तब आया जब इसने बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। 29 मई 2022 को लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। कुछ समय से सिद्धू मूसेवाला और लॉरेंस बिश्नोई के बीच तनातनी चल रही थी। ऐसा कहा जाता है कि सिद्धू लॉरेंस बिश्नोई के विरोधी बम्बिहा ग्रुप का समर्थन कर रहे थे, जो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप को पसंद नहीं आ रहा था। इसी रंजिश के मारे उन्होंने खुलेआम सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी। 22 फरवरी 1992 को पंजाब के फजिल्का में जन्मे लॉरेंस बिश्नोई की उम्र लगभग 30 साल के आसपास है। लॉरेंस के पिता रविंदर सिंह एक पूर्व पुलिस कांस्टेबल रह चुके हैं, वहीं उनकी मां एक घरेलू महिला है। लॉरेंस ने अपनी शिक्षा ग्रेजुएशन तक चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज से पूरी की है। लॉरेंस की लंबाई लगभग 5 फुट 9 इंच है और वजन 76 किलो के आसपास है। 30 साल की उम्र में ही लॉरेंस का पेशा देश के कुख्यात गैंगस्टर का हो चुका है। इस बारे में एक निजी टीवी चैनल को दिए हुए उन्हीं के कॉलेज के टीचर ने बताया कि यह 2010 की बात है, जब हमारे कॉलेज में स्नातक पाठ्यक्रम की वार्षिक परीक्षा चल रही थी। इस परीक्षा के दौरान एक छात्र नकल करते हुए पकड़ा गया। निरीक्षक उसे अधिकारी को सौंपने ही वाले थे कि छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका के साथ पहली मंजिल की खिड़की से छलांग लगाकर कूद गया। वहीं एक सुरक्षा गार्ड ने उसको उसकी टी शर्ट से पकड़ लिया, लेकिन वह अपनी टी शर्ट गार्ड के हाथ में ही छोड़कर भाग गया। बाद में छात्र का नाम जब सामने आया तो वह नाम था लॉरेंस बिश्नोई। यह जानकारी चंडीगढ़ के सेक्टर 10 स्थित डीएवी कॉलेज के राजनीतिक विज्ञान के एक प्रोफेसर ने एक निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में बताई थी। वह आगे बताते हैं कि कॉलेज में लॉरेंस अक्सर संकट मोचक की भूमिका में हुआ करता था, लेकिन हमने कभी भी यह नहीं सोचा था कि वह इतना खूंखार बन जाएगा और जेल में ही बैठकर अपना गैंग चलाएगा। ऐसा तो हमने सिर्फ फिल्मों में देखा था। डीएवी कॉलेज के ही एक और सदस्य बताते हैं
कि लॉरेंस शुरू से ही आक्रामक रहता था। वह हमेशा कॉलेज स्टाफ से बहस करने के लिए तैयार रहता था। लॉरेंस इतना कुख्यात था कि उसका रोल नंबर मुझे आज तक याद है। लॉरेंस ने 2 बार बीए पार्ट 1 को पास करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। यह सदस्य याद करते हुए बताते हैं कि एक बार तो वह परीक्षा देने हथकड़ी बांधकर आया था। यही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई ने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज के चुनाव में भी हिस्सा लिया था, लेकिन वह चुनाव हार गया। चुनाव हारने के बाद लॉरेंस में डॉन बनने का सपना जागा। इसी वजह से उसने सार्वजनिक रूप से अपनी विपक्षी पार्टी से जबरदस्त लड़ाई मोल ले ली, जिसका नतीजा यह हुआ कि पुलिस में मामला दर्ज हुआ। और यही वह दिन था जब लॉरेंस बिश्नोई के पैर गलत रास्ते पर पड़ चुके थे। यहीं पर उसने अपने दोस्तों के साथ एक छोटा मोटा समूह बनाया और चंडीगढ़ के आसपास गुंडागर्दी शुरू कर दी। आज के वक्त में लॉरेंस बिश्नोई देश का जाना माना गैंगस्टर है। लॉरेंस के गैंगस्टर बनने की कहानी भी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं नजर आती। लॉरेंस के करीबियों की अगर बात मानी तो लॉरेंस गैंगस्टर बनने के पहले ऐसा नहीं था। पहले उसकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, जिसके साथ वह अपना टाइम व्यतीत करता था। लॉरेंस और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों अबोहर के स्कूल से मैट्रिक तक साथ साथ पढ़ा करते थे। यहीं से वह एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। ज्यादातर मामलों में बचपन का प्यार, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है प्यार छूट जाता है, मगर लॉरेंस के मामले में ऐसा नहीं हुआ। प्यार और गहराता चला गया। इन दोनों ने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में साथ साथ इंटर की परीक्षा भी दी। इसके बाद बिश्नोई ने छात्र संघ का चुनाव लड़ा और हार गया। चुनाव हारने के बाद दोनों पक्षों में गोलीबारी हुई और यहीं से उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। दूसरे पक्ष से दुश्मनी हो जाने की वजह से लॉरेंस को बचपन का प्यार भूल जाना पड़ा। एक पक्ष के लोग बताते हैं कि दूसरे पक्ष ने लॉरेंस के बचपन के प्यार की हत्या कर दी और यहीं से लॉरेंस गैंगस्टर बनने की राह पर चल पड़ा। और फिर मासूम सा दिखने वाला वह कॉलेज का लड़का आज भारत का खूंखार गैंगस्टर है, जिस पर कि देश के तमाम थानों में अनेकों मामले दर्ज हैं। लॉरेंस बिश्नोई का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में साल 2018 में आया, जब लॉरेंस ने घोषणा की कि वह बॉलीवुड स्टार सलमान खान को जल्द ही जोधपुर में मार देगा। आपको बता दें कि सलमान खान काले हिरण के शिकार की वजह से जोधपुर के दलितों के चक्कर काट रहे थे और काला हिरण बिश्नोई समाज के लिए जीने मरने का प्रश्न बन जाता है। इस धमकी के बाद राजस्थान पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से जुड़े तमाम साथियों को गिरफ्तार किया। लॉरेंस गिरोह के सदस्य जावेद जिंगा और साथी संपत नेहरा को जब पुलिस ने हिरासत में लिया तो पता चला कि लॉरेंस ने संपत को सलमान को मारने के लिए कहा था। इसी सिलसिले में संपत नेहरा ने मुंबई जाकर सलमान खान के घर की जासूसी भी की थी और बताया गया कि अगर पुलिस संपत को गिरफ्तार नहीं करती तो वह सलमान खान पर हमला कर सकते थे। वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेने के बाद पुलिस एनकाउंटर का डर सता रहा है। इसी वजह से लॉरेंस ग्रुप द्वारा अदालत में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि अगर पुलिस को कोई पूछताछ करनी भी है तो वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर सकती है, न कि किसी दूसरी जगह पर ले जाकर। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं लॉरेंस को ऐसा लग रहा है कि पुलिस कहीं ना कहीं उसका एनकाउंटर ना कर दे, जैसा कि पिछले कई सालों में कई राज्यों में देखा गया है। आपको बता दें कि तिहाड़ जेल में बंद होने के बावजूद भी लॉरेंस बिश्नोई के इस समय लगभग 700 से ज्यादा शार्प शूटर हैं, जो कि भारत के साथ साथ कई देशों में मौजूद हैं और लॉरेंस के एक इशारे पर किसी की भी जान ले सकते हैं।